YouTube channel. Dear students, today I will discuss about past continuous tense. You know, continuous. Continuous means continue, means लगातार जारी रहना. Continuous का मतलब होता है जब कोई कार्य किसी सेंटेंस में कंटिन्यू रहता है अर्थात जारी रहता है तो वे वाक्य हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया ये चीज, लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सेंटेंस के लिए हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है. तो पहचान मैं आपको बताऊंगा कि ये वे वाक्य जिन के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अर्थात ये शब्द आते हैं, वे सारे के सारे वाक्य कंटिन्यूअस के होते हैं. इससे रहा से पता चलता है हमारा कि कार्य वाक्य में कंटिन्यू है अर्थात कार्य जारी है. तो ऐसे वाक्यों को अब हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की. एफर्मेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जो साधारण वाक्य होते हैं अर्थात जिन्हें हम स्वीकारात्मक भी कह देते हैं. एफर्मेटिव जो होते हैं तो उनको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है आपकी? वॉज या वर. वॉज का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट होता है एक वचन, और वर का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवचन. ठीक है, अर्थात मैं यहां पर क्लियर कर दूंगा आपके लिए. एक वचन की संज्ञा है, एक वचन के सब्जेक्ट वे सब्जेक्ट होते हैं जो गिनती में काउंटिंग में केवल एक होते हैं. और प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन के क्रियाएं या सब्जेक्ट या कर्ता या नाउन्स वो होते हैं जो मोर देन वन होते हैं. ठीक है, तो यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन का है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. ठीक है, यदि हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें वो कौन से होते हैं? जैसे ही, शी, इट, किसी व्यक्ति का नाम, यानी कि जो संख्या में एक हो. और यदि हम प्लूरल की बात करें, प्लूरल वो होते हैं जैसे यू, वी, दे, एक्सेट्रा, यानी कि मोर देन वन और वन ओनली, यानी कि मोर देन वन है तो प्लूरल सब्जेक्ट है और केवल एक है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. क्लियर? तो वॉज वर्ब का प्रयोग समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करते हैं. अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस. इट्स ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज जो हम नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो उसमें हमें केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना है. वॉज वर्ब का प्रयोग तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे ही करेंगे, इसके साथ नहीं की अंग्रेजी हम क्या लगा देंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे. ये किसकी आ जाएगी इंग्लिश? नहीं की. किसके बाद? जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, और फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट. यहां पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि रहा रही की जो इंग्लिश आएगी उसमें हमें एक बात ध्यान देना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और ये इंडिकेट करती है आईएनजी रहा रही के लिए. राइट? ठीक है, तो वर्ब में डोंट यानी कोई सा भी हमारा सेंटेंस होगा, एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, उन सब में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट वन, इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं प्रश्नवाचक शब्द, सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य. और प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप. फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है. जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो वाक्य में सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या की अंग्रेजी या तो वॉज लिखेंगे या लिखेंगे वर्ब. यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज का प्रयोग करेंगे क्या के लिए, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर्ब का यूज करते हैं. और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अर्थात क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम अवश्य करते हैं. इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट नॉट आ रहा, नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग कर देते हैं.
ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या आप स्कूल जा रहे हो आज, या आई एम गोइंग टू स्कूल, या आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, या आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, या अकॉर्डिंग टू टेंस हम उसका आंसर भी दे सकते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वन, अब क्वेश्चन यानी कि सेकंड टाइप में क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और क्वेश्चन वर्ड कौन से, WH वर्ड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कब, कौन, कहां, कैसे, क्या, एटसेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो उनकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिख देंगे, मींस इससे पहले हमें केवल क्वेश्चन वर्ड का यूज कर देना। सेम प्रोसीजर यही रहेगा, राइट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब का प्रयोग करेंगे, या तो वॉज आएगा या वर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आ रहा है नॉट लगा दो, बाकी में आएगी ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हम प्रयोग कर देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब एग्जाम्पल से हम और क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल सारी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जब हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो लेट्स सी। Now my dear students, I have taken some examples here and let's see how to translate these sentences into English. Okay, these all the sentences are of past continuous tense. Okay, so let's see. वह कल गाना गा रही थी, तो कौन गाना गा रही थी, वह। कौन से पता चल जाएगा सब्जेक्ट हमारा, तो वह के लिए क्या लिख देंगे, सी। सी क्यों, क्योंकि रही थी, रहा था होता तो क्या होता है ना, ही होता। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे, और सिंग मींस गाना होता है और इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो कल की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, यस्टरडे। क्लियर। नेक्स्ट वन, सीमा कल खाना बना रही थी, कौन बना रही थी, सीमा। तो सीमा के अनुसार सहायक क्रिया को देखना हमें क्या आना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, वॉज। अकॉर्डिंग दिस वॉज, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, कुक मींस खाना बनाना, तो कुकिंग द फूड यस्टरडे, राइट। नेक्स्ट वन, वे कल कार्य नहीं कर रहे थे, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं कर प्रयोग हुआ है, तो कौन नहीं कर रहे थे, दे। तो दे, और दे कैसा है, प्लूरल है, तो वह नॉट डूइंग द वर्क, कार्य करने के लिए क्या है, द वर्क ऑब्जेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट, तुम कल अपने भाई को नहीं बुला रहे थे, तो नहीं बुला रहे थे, तो नेगेटिव ये भी हुआ। तो तुम कैसा है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब का प्रयोग करेंगे, नॉट। बुलाने के लिए क्या आएगा, कॉल, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, कॉलिंग। किसको, यू आर नॉट कॉलिंग। अब यू के साथ अपने की अंग्रेजी जो आती है वो योर आएगी, योर ब्रदर यस्टरडे, क्योंकि इसमें दे रखा है कल, यस्टरडे आ जाएगा। क्लियर। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या उसका भाई चिल्ला रहा था, तो क्या उसका भाई, किसका भाई, उसका, तो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या आएगा, वॉज हर। इसमें पता नहीं है, हर लिख देंगे तब भी ठीक है, हिज लिख देंगे तब भी ठीक है। वॉज हिज हर ब्रदर क्राइंग, और क्वेश्चन मार्क। दैट्स क्लियर। क्राइंग से मतलब चिल्लाना, वीपिंग भी लगा सकते हैं, नो डाउट। क्या हम पाठ या नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या हम, तो हम के अकॉर्डिंग क्या क्या लगाते हैं, वर्ब, और ये सिंगुलर था इसलिए वॉज का प्रयोग किया क्या के लिए, लेकिन यहाँ पर हम प्लूरल है इसलिए हम वर्ब का यूज करेंगे क्या के लिए, तो वह वी, सब्जेक्ट आ गया, नॉट
रीडिंग, वर बी नॉट रीडिंग, राइट। नेक्स्ट आता है वहां कल कौन खेल रहा था। तो कौन क्वेश्चन वर्ड है, सेकंड टाइप है। तो कौन खेल रहा था, तो हु। अब इसमें हमें सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट में कौन है पता नहीं चल रहा। तो हु वाज प्लेइंग, ठीक है, हु वाज प्लेइंग देयर यस्टरडे। कल के लिए क्या जाएगा इसमें, यस्टरडे का प्रयोग कर देंगे, राइट। वो का प्रयोग कर दिया हमने। नेक्स्ट, वह कल क्यों नहीं पढ़ा रहा था। कौन नहीं पढ़ा रहा था, वह। तो क्यों क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो वाई पहले लिख देंगे, वही है ना। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, इसलिए वॉच का प्रयोग करेंगे, वॉच ही। इसमें नहीं शब्द आया, इसलिए सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर देंगे, मैंने पीछे बताया था अभी। नॉट टीचिंग, टीचिंग है ना, कब, यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। अब तुम उसे कल कहां भेज रहे थे। तो तुम उसे, कौन भेजा था, तुम, प्लूरल सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड में लिख लेंगे हम, तो वेयर, ठीक है। यू के अनुसार क्या लगाते हैं, वर यू। सब्जेक्ट आ गया वेयर वर यू, भेजने के लिए क्या आएगा, सेंड, तो इसमें लगा देंगे आई, सेंडिंग, सेंडिंग हिम यस्टरडे, हिम यस्टरडे। ठीक, तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस के लिए बना देते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि छोटे छोटे सेंटेंस हैं, ऐसा नहीं है। हमें रूल्स का पता होना चाहिए, हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, और वर्ब का पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए। तो हम उस प्रकार से, यदि हम ये सारी चीजें पता हैं, क्या क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कहाँ यूज कैसे करना है, आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा, कितना भी बड़ा सेंटेंस होगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग बोलते हैं साहब के मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बिल्कुल कहते हैं, मैं भी कहता हूं, लेकिन इसमें किसी की कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कंटेंट पसंद आता है, क्वालिटी पसंद आती है, तो आप करिए और उसको थोड़ा इंकरेज करने का प्रयास करिए, डेमोलाइज करने का प्रयास मत कीजिए। ओके, ये मेरा आप सबके लिए सजेशन। थैंक यू वेरी मच।